हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस गर्भ विज्ञानी और एम्ब्रियोलॉजी। ये पर्टिकुलर टॉपिक है हमारा स्थिरोगन प्रोसेस तंत्र में। ओके, सो लेट कंटिन्यू विद गर्भ विज्ञानी और एम्ब्रियोलॉजी, जहाँ पे हम अलग अलग पॉइंट्स के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ गर्भ और एक से मासानुमासिक गर्भ वृद्धि के जो श्लोक है वहाँ पे देख लेंगे। गर्भ के कौन से भावज फैक्टर है वो देखेंगे। तो जस्ट एक इन शॉर्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी। ओके, तो एम्ब्रियोलॉजी एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, ये बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर हम एम्ब्रियोलॉजी ये बता रहे हैं। तो विवाह एवं गर्भधारण योग्य आयु देखिए, एज पर आचार्य अलग अलग ने अपना अलग अलग मत बोला है। तो अ मैन ऑफ 21 ईयर ओल्ड शुड मैरी अ गर्ल ऑफ 12 ईयर अकॉर्डिंग टू नाउ डेज। यू ऑल नो वेरी वेल कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ एज अगर देखेंगे और एक मैरिज एक्ट अगर हम देखेंगे, मैरिज एक्ट में क्या बोला गया है कि मैन शुड बी beyond 21 year and female should be beyond 18 year. तो 18 year plus female can marry with a man whose age is a 21 year plus. Okay, तो यहाँ पे आयुर्वेदा में क्या बोला गया है, a man of 21 year old should marry a girl of 12 year. तो जो अभी के टाइम में बोला गया, जो अभी रूल है, जो अभी लॉ बना है, दैट्स इज नथिंग बट यू हैव टू फॉलो दैट ओनली. बट डेफिनेटली यू शुड नो द क्राइटेरिया और यू कैन से द बॉन्डिंग और यू कैन से द बॉर्डर of a you can say marriage by the different acharyas. The girl should not suffering from any contagious diseases. Okay, girl should be beautiful, modest. It she should possesses with the good qualities. Okay, with a complete body parts. अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं वो बोलते हैं पंचविंश तत्वर्ष पुमान नारितु षोडशे समत्वागत वीर्योतौ जानियात कुशलोभिषेक. तो पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हो, बोलते हैं कि एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि 25 ईयर के बाद और 16 वर्ष के बाद एक फीमेल, 25 ईयर के बाद एक पुरुष और एक मेल, और यू कैन से पुमान जिन्हें हम बोल सकते हैं मेल को, और नारी मतलब एक फीमेल आफ्टर 16 ईयर इज़ नथिंग बट वो क्या हो जाते हैं समत्वागत वीर्य मीन्स वो वीर्यवान हो जाते हैं. वीर्यवान मतलब यू कैन से उनकी धातुएं पूरी स्टेबल हो जाती हैं. जो भी कुछ उनके प्रॉपर जो, जैसे कि फीमेल की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बराबर स्टार्ट हो जाता है. फीमेल की अगर बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस और यू कैन से अलग अलग जो भी वीर्य निकलना स्टार्ट होता है. ओके, शुक्र धातु प्रबल रूप से बनना स्टार्ट होता है. तो समत्वागत वीर्य तो जानिया तो कुशलोभिषेक. तो ऐसा हमें समझना चाहिए कि 25 वर्ष के बाद मेल और 16 वर्ष के बाद फीमेल इज fully you can say ready for you can say doing a conception or you can say for indulging in a sexual intercourse. Okay, by according to Acharya Sushruta. तो prescribed age of man should be 25 and of girl should be a okay, girl should be देखिए यहाँ पे लिखा गया है 12 ईयर यहाँ पे लिखा गया है, but definitely it should be a 16 ईयर. ओके, तो गर्भ उत्पादक सामग्री में ऑलरेडी मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया ही है, बट डेफिनेटली जैसे कि इन शॉर्ट यहाँ पे देख लेते हैं. तो ध्रुवम चतुर्णाम सान्निध्यात गर्भस्यात् विधिपूर्वकः ऋतुक्षेत्रम्बु बीजानां सामग्र्यात् अंकुरो यथा. ध्रुवम चतुर्णाम सान्निध्यात् गर्भस्यात् विधिपूर्वकः ऋतुक्षेत्र अम्बु बीजानां सामग्र्यात् अंकुरो तथा. ओके, अंकुरो यथा. तो सुश्रुत ये पर्टिकुलरली अपना श्लोक देते हैं टू एक्सप्लेन अबाउट द गर्भ उत्पादक सामग्री की गर्भ को या फिर यू कैन से फीटस और यू कैन से एम्ब्रियो जो बनता है या फिर जाइगोट जो बनता है उसको बनने के लिए क्या क्या सामग्री की रिक्वायरमेंट है. तो बोलते हैं कि जिस प्रकार अनुकूल ऋतु या फिर यू कैन से सीजन. तो ये ऑल नो वेरी वेल की कोई भी अगर फील्ड की अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, जैसे कि अभी गेहूं है या फिर यू कैन से काइंड ऑफ राइस है, तो ये अलग अलग सीजन में इनकी क्या होती है, फील्ड होती है. अलग अलग इनकी प्रोडक्टिविटी के लिए अलग अलग सीजन हो गया है. तो प्रॉपर सीजन होना चाहिए, प्रॉपर क्षेत्र यानी प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो भी उनको सप्लाई देना है इट शुड बी प्रॉपर, एंड अलॉन्ग विद दैट जिसका हमें फील्ड उगाना है या फिर फील्ड ग्रो करना है डेफिनेटली उसका सीड होना चाहिए. तो जिस प्रकार ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज इन चारों भाव के मिलने से ही अनाज या अंकुर अलग अलग जो हर्बल जो हमारे चीज़ें हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं. इन दैट सेम वे जो ऋतुकाल है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर होना चाहिए, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस नॉर्मल होना चाहिए. ओके, ये देखिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटल शुड बी प्रॉपर, यूट्रस बराबर होना चाहिए. बहुत सारे यूट्रियन एनोमलीज की वजह से रिकरेंट अबॉर्शन होता है. ओके, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटल शुड बी प्रॉपर. अंबु से आहार रस मतलब यू से रस धातु प्रॉपर होना चाहिए फीमेल का, और बीज से जो पर्टिकुलर बीज दोष रहित होना चाहिए. ओके, बीज दोष रहित होना चाहिए मतलब उस पर्टिकुलर बीज में जो ओवम है फीमेल का या फिर मेल का जो स्पर्म है या फिर शुक्र है इट शुड बी दोष रहित. ओके, तो बीज से पुरुष तथा स्त्री बीज को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है और डेफिनेटली इट शुड बी अ दोष रहित. तो ध्रुवम चतुर्णाम सान्निध्यात् गर्भस्यात् विधिपूर्वकः ऋतुक्षेत्रमु बीजानां सामग्र्यात् अंकुरो यथा. ओके,
गर्भ की परिभाषा के लिए अलग अलग अगेन यहाँ पे श्लोक मेंशन है, चरक सुश्रुत अलग अलग वो अपना श्लोक देते हैं। शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। तो शुक्र और शोणित का स्त्री के गर्भाशय में संयोग होता है अलॉन्ग विद दैट मन और आत्मा। मन क्या करता है, आत्मा को लेके आता है, और जब ये संयोग हो जाता है, शुक्र और शोणित का जब संयोग हो जाता है, शोणित मतलब यहाँ पे आपको रक्त से नहीं तुलना करना है, शोणित मतलब यहाँ पे आर्तव है। ओके, कभी कभी आर्तो ये वर्ड वी आर कन्फर्माइंग टू अ काइंड ऑफ यू कैन से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है कभी कभी उसके ऊपर हम आर्तव बोलते हैं, बट डेफिनेटली शोणित आर्तव और बीज ये सभी कोरिलेटिंग वर्ड है। तो यहाँ पे शोणित मतलब क्या है, आर्तव से रिलेट करना है, यानी कि जो बीज है स्त्री बीज। तो शुक्र पुरुष बीज और शोणित स्त्री बीज का स्त्री के गर्भाशय में जब संयोग होता है, ओके, उसी संयोग के समय मन और आत्मा, मन आत्मा को लेके आता है और कम्मा नहीं आता है, और मन आत्मा को यानी कि वही जीवात्मा को प्रवेश कराता है अलॉन्ग विद दैट मन। ओके, जीवात्मा का प्रवेश होने पर जब मनुष्य अंकुर की उत्पत्ति होती है उसे ही गर्भ संज्ञा दी जाती है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। तो शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। कुक्षी मतलब क्या पता आपको, यूट्रस। ओके, तो शुक्र शोणित जीव संयोगे, शुक्र शोणित का संयोग होने पर, ओके, वहाँ पे जीवात्मा का संयोग होता है ड्यूरिंग द शुक्र शोणित के संयोग के समय। ओके, और ये पर जो संयोग है ये कहाँ हो रहा है, कुक्षी में हो रहा है, और बाद में जो रिजल्ट होगा गर्भ की उत्पत्ति होती है। अगेन आचार्य सुश्रुत क्या बोलते, देखो, शुक्र शोणितम गर्भाशय अष्टम आत्मा प्रकृति विकार समुचितम गर्भवती उच्यते। उनके भी कहने का मतलब वही है, अलग से वो कुछ डिफाइन नहीं करे, बट उनके कहने का वे अलग है। कैसे, देखिए, शुक्र शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा, आठ प्रकृति में देखिए अव्यक्त, महान अहंकार और पंच तन्मात्रा और 16 विकार होते हैं, जैसे कि एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत, इन सबका संयोग होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, गर्भ बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत व्हाट ही वांट टू टेलिंग दैट नथिंग बट शुक्र शोणितम गर्भाशय अष्टम आत्मा प्रकृति विकार समुचितम गर्भवती उच्यते। तो गर्भ जो रिजल्ट हमें फॉर्म होने वाला है, जो रिजल्ट ऑब्टेन होने वाला है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। 16 और यू कैन से विकार है और 8 प्रकृति है, अलॉन्ग विद दैट शुक्र शोणित का क्या हो रहा है, यहाँ पे संयोग हो रहा है। तो शुक्र शोणित का संयोग गर्भाशय में होता है, उसके साथ साथ 8 प्रकृति और 16 विकारों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट में गर्भ की उत्पत्ति होती है, ऐसा अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं। ओके, तो शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्मा प्रकृति विकार समुचितम गर्भवती उच्यते। ओके, तो गर्भ की परिभाषा है। हारित क्या बोलते हैं, देखिए, हारित डिफाइन द बॉडी इज कंपोज ऑफ 5 तत्वास। ओके, 5 तत्वास मतलब 5 महाभूत जो भी है, पृथ्वी, जल, जो भी हमारे वायु है, आकाश है, ओके, अग्नि है। तो 5 इंद्रियास, 7 धातुस एंड 10 वायुस। द बॉडी अराइजिंग ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ वीर्य एंड रज, ओके, इज अ तिरुगुणात्मक ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ जीव, मन एंड आकाश। ओके, ऐसे अकॉर्डिंग टू आचार्य हारित बोल रहे हैं। गर्भ अवक्रांति शारीर, देखिए, गर्भ मतलब यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइज ओवम या फिर एम्ब्रियो जो है। ओके, और अवक्रांति मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फिटस। तो इसकी डेली जो भी कुछ है हम मॉडर्न से आज अभी के टाइम में कोरिलेट करते हैं, बट डेफिनेटली एज अ बीइंग आयुर्वेदिक स्टूडेंट वी शुड नो एटलीस्ट कि आचार्य ने क्या बोला है। ओके, तो गर्भ अवक्रांति शरीर में, गर्भ मतलब मैंने आपको बताया कि जो एम्ब्रियो है, और अवक्रांति मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फिटस। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिटस दैट इज कॉल्ड एज अ गर्भ अवक्रांति शरीर। ओके, तो इसका जो वर्णन डिटेल में जो दिया गया है, चरक शारीर स्थान एक पर्टिकुलरली खुदिका गर्भ अवक्रांति एक शारीर अध्याय है, वहाँ पे मेंशन किया गया है, और सुश्रुत के शारीर स्थान में भी ये गर्भ अवक्रांति शारीर के बारे में बताया गया है। ओके, तो चरक व्हाट इज टेलिंग, चरक सेज दैट व्हेन अ मैन कॉपुलेट विद अ ऋतुमती वुमेन। ऋतुमती वुमेन मतलब जिसका मेंस्ट्रुअल फ्लो भी खत्म हो गया। ओके, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो खत्म हो गया मीन्स जिसने अभी जस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंटर किया, जिसने अभी जस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर किया है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करने के बाद मेंस्ट्रुअल जो फेस है वो चला गया है। ओके, तो ऋतुमती जो वुमेन है मीन्स who is complete their menstrual cycle. Okay, menstrual cycle मतलब menstrual flow का menstrual flow phase, okay, of a menstrual cycle. तो Charak says that when a man copulate with the ऋतुमती woman, then due to the excitement and pleasure the dhatu roop shukra situated in various body part is excreted from a male. Okay, and the excreted shukra dhatu coming out of the male body in the form of beej and enter the uterus through the proper passage and get mixed with the artava shodit. At this you can time due to the association of the सत्व और मन the जीवात्मा comes there in गर्भ। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको गर्भ के डेफिनेशन बताया, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। ओके, तो ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र एंड शोणित देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीवात्मा और मन का वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, और बाद में गर्भ की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा
और मन अगर कंबाइन नहीं हो तो डेफिनेटली गर्भ की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, वहाँ पे आपको गर्भ की फर्दर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो गर्भ आक्रांति अकॉर्डिंग टू ऐसा वो बता रहे हैं। तो देखिए, ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज ऑफ कंजिनियल डाइट या फिर नॉर्मल डाइट यू कैन से बाय प्रेग्नेंट वुमेन, दिस गर्भ ग्रो नॉर्मली एंड गेट डिलीवर्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम विद ऑल इंद्रियास, ओके, एंड कंप्लीट बॉडी पार्ट्स, कोई भी कंजेनिटल अनोमलीज वगैरह नहीं होगा। अगर फीमेल पूरी होल प्रेगनेंसी में, पूरे होल 9 मंथ में, इफ शी कंज्यूम्स यू कैन से प्रॉपर डाइट व्हाट इज प्रिस्क्राइब टू दैट फीमेल, डेफिनेटली जो उसका गर्भ होगा, डेफिनेटली जो उसका चाइल्ड है, जो उसका फीटस है, दैट विल बी फ्री फ्रॉम एनी कंजेनिटल अनोमलीज। ओके, तो कंप्लीट बॉडी पार्ट्स, एनर्जी, वर्ण, सत्व, सहनन, आपको ये पूरा जो फीचर है एक फीटस के अंदर दिखाई देगा। तो अलॉन्ग विद दैट ये देखिए ये सभी जो फैक्टर्स है ना, ये भी हमें बेबीज़ में देखने को मिलेगा। ओके, तो जब वो डेवलप हो जाएगा, जब वो यू कैन से डिलीवर जाएगा, तो जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, तो ये सभी जो फैक्टर्स है ना, इनका भी रिजल्टेंट हमें देखने को मिलेगा आफ्टर पोस्ट डिलीवरी इन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो मातृज फैक्टर, पितृज फैक्टर, आत्मज, सात्मेज, रसज और जो भी कुछ हमारे 6 फैक्टर्स है। ओके, ये देखिए 6 फैक्टर्स है, 6 फैक्टर ऑफ गर्भ, मातृज, पितृज, आत्मज, रसज, सात्मज और सत्वज। इसका ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। वहाँ पे मैंने एक एक फैक्टर का अलग अलग श्लोक मेंशन किया गया कि काइंड ऑफ मातृ से कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे, गर्भ काइंड ऑफ यू कैन से पितृज जो हमारे हैं केश, श्मश्रु, लोम, अस्थिना का दंत, ऐसे बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स है, ये इसके लिए उत्पत्ति का कारण होता है। आत्मज फैक्टर हमारे लिए इंद्रियों, इंद्राणी सर्व विज्ञानम, जो भी कुछ फर्दर श्लोक आता है। ओके, तो ऐसे अलग अलग मैंने एक सिंपल श्लोक बनाया है, बनाया मीन्स काइंड ऑफ आचार्य जो ने मेंशन किया था, वो मैंने पिक करके काइंड ऑफ मैंने रिटन नोट्स वहाँ पे आपको बताया था। यू कैन गो टू द पर्टिकुलर वीडियो। 6 फैक्टर ऑफ गर्भ। ओके, गर्भ के षड भाव मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको, जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। ओके, Sushruta opines that the tej or heat generated at the time of coitus activates the vayu, and then the shukra excrete due to the action of both vayu and tej. It reaches to the uterus and get mixed with the artava and thus form in the zygote with the union of agni and soma. Okay, and stays in the uterus. So I hope आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा कि काइंड ऑफ ड्यूरिंग द कॉपरेशन ड्यूरिंग द कॉइटस देयर इज अ हीट जनरेशन इज टेकिंग प्लेस, एंड दैट्स वाई वहाँ पे जो अपान वायु रहती है, अपान वायु और अग्नि दोनों कंबाइन होने के बाद शुक्र का वहाँ पे निष्क्रमण होता है, एक्सक्रीट होता है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, और जेनिटल ट्रैक्ट में जाने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओके, देन द आत्मा और जीव नोन बाय देखिए सिनोनिम बाय क्षेत्रजन और अलग अलग ये आत्मा के जो सिनोनिम्स है। ओके, ये सभी यहाँ पे आने जैसे मैंने चरक में बताया ना, कि चरक क्या बोलते हैं कि काइंड ऑफ जाइगोट जब बनता है, देयर इज व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अलॉन्ग विद देयर इज इन दिस कॉम्बिनेशन जीव, आत्मा और मन आता है। तो इन दैट सेम वे आचार्य सुश्रुत भी वही बोल रहे हैं, अलग अलग ये देखिए, हाँ ये देखिए, तो अलग अलग उन्होंने आत्मा के नाम दिया यहाँ पे। तो ये सभी कंबाइन आते हैं, और कंबाइन होने के बाद काइंड ऑफ यू कैन से जो रिजल्टेंट होता है ना, वो गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो एसोसिएटेड विद द पंच महाभूत वगैरह। तो गर्भ की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि शुक्र शोणितम गर्भाशय अष्टम आत्मा प्रगति विकार समुचितम गर्भित उच्यते। तो ऐसा अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत बोल रहे थे, शुक्र शोणितम तू खलु शुक्र शोणितम जीवात्मा, ऐसा कुछ जो हमारे आचार्य चरक ने बताया था, शुक्र शोणितम जीव संयोग तू खलु कुक्षिगत गर्भ संज्ञा होती। तो आचार्य चरक का था। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, अ काइंड ऑफ उन्होंने आत्मा प्रकृति विकार समुचितम एक वर्ड वहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। मतलब आत्मा तो वो भी बोल रहे हैं कि आत्मा आने वाला है, लेकिन अलॉन्ग विद उन्होंने विकार और जो प्रकृति है, ओके, वो भी उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अलग अलग जो पंचमहाभूत है और जो भी कुछ हमारे प्रकृति और विकृति जो भी कंबाइन होने वाले हैं इस स्टेज पे आते हैं, और गर्भ की क्या होती है, काइंड ऑफ वृद्धि होती है। षड धात्वात्मक पुरुष की अगर बात करें तो पंचमहाभूत शरीर समवाय पुरुष इति स एव कर्म पुरुष चिकित्सा इति अभिकृतः। तो पंचमहाभूत में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आत्मा, इन 6 धातुओं को हम क्या बोलते हैं, षड धात्मात्मक पुरुष बोलते हैं। और ये 6 धातुओं का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ड्यूरिंग द यू कैन से कॉन्सम्पशन। ओके, तो ख आदि चेतना षष्ठ धातु पुरुष स्मृतः। तो कोई भी अगर पुरुष की निर्मित होती है इट इज ड्यू टू द पंचमहाभूत और चेतना की वजह से। ओके, तो वी आर द षड धात्मात्मक पुरुष। तो तत्र गर्भस्थ पितृज मातृज, ये षड भाव का एक कॉमन श्लोक है, दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट डेफिनेटली। हाँ ये देखिए पंचमहाभूत, ये देखिए पंचमहाभूतत्व जो डिस्क्रिप्शन है ना, ऐसा पर्टिकुलर 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है कि आप पंचमहाभूतत्व बताइए गर्भ का, मतलब कौन कौन से महाभूत की वजह से कौन कौन से यू कैन से काइंड ऑफ
फिजियोलॉजी है या फिर जो रिएक्शन है जो गर्भ में हुआ है। तो तम चेतनावस्थितम वायु विवेचितम, तो वायु सेल के डिफ्रेंशिएशन में यू कैन से सेल का प्रोलिफरेशन में वायु रोल प्ले कर रहा था। आपह क्लेदयंती पृथ्वी सहंती तेजेन पतति आकाशम विवर्धति एवं विवर्धति, तो फीटस के ग्रो के लिए आकाश रिस्पॉन्सिबल था। फीटस के यू कैन से जो भी जीआईटी जो फॉर्म होने वाला है उसके लिए तेज रिस्पॉन्सिबल था। ओके, पूरा कॉम्पैक्टनेस ऑफ द बॉडी जो दे रहा था पृथ्वी ये तत्व दे रहा था, और जितने भी फ्लूइडिटी है ओके यू कैन से रक्त के फॉर्मेशन हो रहा है जो भी कुछ है दैट इज गिवन बाय अवर आप महाभूत। तो ये पंच महाभूत तत्व का डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग विद यू कैन से गर्भ के बारे में बताया गया है। तो गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, वह डेफिनेटली एक श्लोक वाइज में देख लेते हैं। तत्र प्रथमे मासी कललम जाते द्वितीय शीतोष्म अनिल अभिप्रपच्यमाना नाम महाभूतानाम संघातो गण संजायते यदि पिंडपुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसकम च इत अबुर्दम इति। ओके, तृतीय हस्तपाद सदृशं पंचपिंडिका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्म भवति। देन चतुर्थ सर्वांग प्रत्यंग विभागः प्रवक्तो भवति। द्विहृदयं च नारीणां द्विहृदयी नाम आचक्षते। ओके, तो फोर्थ मंथ में अकॉर्डिंग टू आचार्य शिशु क्या बोलते हैं कि फीटल हार्ट फॉर्म हो जाता है एंड दैट्स वाई उस परिवार फीमेल को द्विहृदयी हम बोलते हैं। ओके, तो तत्र प्रथमे मासी कललम जाते द्वितीय शीतोष्म अनिल अभिप्रपच्यमाना नाम महाभूतानां संघातो घन संजाते यदि पिंड पुमान स्त्री चित्त पेशी नपुंसकम च इति अबुर्दम इति। तृतीय हस्तपाद शीर्षम पंचपिंडिका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्म भवति। चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभागः प्रवक्तोतरो भवति। द्विहृदयं च नारीणां द्विहृदयी नामाक्षते। ओके, पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरम भवति। षष्ठे बुद्धि। सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभागः प्रवक्ततरः। आई विल नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग बिकॉज ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है मासिक वृद्धि के ऊपर, जस्ट श्लोक में रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ओके, अष्टमे अस्थिरी भवत्योजः। नवम दशम एकादशम द्वादशम नाम अन्यत अस्मिन् जायते अतो अन्यथा विकारी भवति। तो बहुत ही क्लियर कट इसका एक्सप्लेनेशन भी आता है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है। 15 मार्क्स से लिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है गर्भ की मासिक वृद्धि के बारे में बताए। तो ये श्लोक अगर आप पूरा याद करते हो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, फुल मार्क्स मीन्स यू कैन डेफिनेटली विल गेट आउट ऑफ 15 और 12 13 मिल ही जाएगा। ओके, ये हमारे मॉडर्न में अलग अलग वे बताया गया है कि ह्यूमन एम्ब्रियो एंड फीटल डेवलपमेंट अलग अलग फर्टिलाइज एक से स्टार्ट होता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, बाद में 16 सेल स्टेज मोरुला बनता है, बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, बाद में फीटस 4 वीक में हो तो ऐसा कुछ दिखा जाता है, 10 वीक में ऐसा कुछ हो जाता है। ओके, 16 वीक में ऐसा कुछ, और बाद में फुल्ली फॉर्म जो फीटस होता है ये आपको गर्भ के अंदर यहाँ पे क्लियर कट ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो 37 वीक के बाद फुल्ली मैच्योर होता है हमारा बेबी। बहुपत्यता बहुअपत्यता ऑलरेडी मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया ही है। तो भिन्नंती यावद बहुधा प्रपन्नम शुक्रार्थम वायोति प्रविद्धम तावंती अपत्यानि यथा विभागम कर्मात्मकानि न स्ववसात प्रसूते। तो वाई आई एम रीडिंग द श्लोक एज यू कैन से फास्टली बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये बताया ही है, और दैट्स वाई एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन द सेम थिंग इज़ नॉट दैट इज़ ओके। ओके, दैट्स वाई श्लोक को मैं फास्ट कर रहा हूँ, और बहुत सारे रिपीटेड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो, डेफिनेटली दे विल हेल्पफुल बाय दिस। ओके, एंड उनका जो श्लोक का जो रिवाइज मैनर है और जो रेसिटेशन हो गया यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो भिन्नंती यावद बहुधा प्रपन्नम शुक्रार्थम वायुति प्रविद्धम तावंती अपत्यानि यथा विभागम कर्म आत्मकानि न स्ववसात प्रसूते। तो मीनिंग मैंने ऑलरेडी बताया है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज कैसे बनती है। जब भी जायगोट जो बनता है, जायगोट का डिवीजन होता है बाय द बढ़ा हुआ वायु। ओके, प्रविद्ध जो वायु होती है वो डिवाइड करती है बीज को। वो यहाँ पे लिखा गया शुक्र आत्म कि जो जायगोट है ना उस कॉम्बिनेशन को वायु क्या करता है, विभाजन करता है, और जितने विभाग करेगा तावंती अपत्यानि यथा विभागम, जितना विभाग करेगा उतनी क्या होती है अपत्य, यानी कि चिल्ड्रंस की डेवलपमेंट होती है, यानी फीटस वहाँ पे रहेगा। और ये आत्मा के ऊपर जीवात्मा के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, ये कोई भी फीमेल के वश में नहीं होता, न स्ववसात प्रसूते। ओके, तो चरक में यह श्लोक मेंशन है। आचार्य सुश्रुत भी वही बोलते हैं बीजे अंत्य वायु नाम भिन्नो दो जीवो कुक्षी मांगते हैं। तो बीज मतलब जायगोट जो है उसका जब ब्रेक डाउन होता है दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ दो जीव। ओके, यानी कि 2 फीटस। द एक्सेसिव इंक्रीज वायु सिचुएटेड इन द यूट्रस डिवाइड द शुक्रार्थम इन मल्टीपल पीसेस। द नंबर ऑफ फीटस करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ पीसेस। ओके, this act is guided by the deeds of a previous lives and is beyond the control of the woman न स्ववसात प्रसूते। ओके, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सुश्रुत से दैट वायु डिवाइड दिस बीज इंटू 2 पीसेस, द 2 जीव कम देयर एंड दिस डिपेंड रिलीजियस। तो गर्भाशय अंदर गर्भ स्थिति मतलब देखिए इंट्रायूटेराइन सिचुएशन ऑफ फीटस। गर्भाशय
में जो गर्भ की स्थिति है उसको बताने के लिए कॉमन श्लोक देखिए आचार्य चरक ने बताया है कि गर्भस्तु खलु मातुः पृष्ठाभिमुख ऊर्ध्वशिरा संकुच्य अंगानि अस्ते अंतोकुक्षो। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि क्या बोलते हैं वो पृष्ठाभिमुख मतलब क्या हुआ, काइंड ऑफ जो पीठ की ओर जो गर्भ मतलब फीमेल का जो पीठ जो वर्टिबल कॉलम है या फिर कैन से पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ना बॉडी का, उसके टुवर्ड्स हमारा फीटस होता है। वो मुंडी या फिर जो उसका सिर है वो ऊपर की तरफ किए हुए रहता है। तो गर्भकोक्ष या गर्भाशय के अंदर माता की पीठ की ओर मुख, ऊपर की ओर सिर तथा सभी अंगों को संकुचित करके क्या रहता है वो स्थित होता है। तो गर्भस्तु खलु मातुः पृष्ठाभिमुख ऊर्ध्वशिरा संकुच्य अंगानि अस्ति अंतोकुक्षोः। ओके, तो गर्भस्तु खलु मातुः पृष्ठाभिमुख यानी कि फीमेल के पीठ की ओर यानी कि फीमेल के जो बैक साइड है उसके तरफ हमारा फीटस रहता है। ऊर्ध्वशिरा संकुच्य अंगानि पूरे जो उसकी अंग है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके रहता है, मतलब फ्लैक्शन कंडीशन में था, उसकी जो एटीट्यूड होती है फ्लैक्शन होती है। तो महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि स्त्रियों का गर्भ गर्भाशय के आभुग्न यानी अच्छी प्रकार झुकी या संकुचित एवं अभिमुख माता के मुख के समान मुख करके या पृष्ठाभिमुख होकर शयन करता है। ओके, अभिमुख मतलब होगा कि माता की तरफ यानी कि जिस साइड माता मुखी होगी, और डेफिनेटली पृष्ठाभिमुख मतलब पीठ की तरफ उसका मुख होगा। ओके, होकर शयन करता है। अस्त्र संग्रह में क्या लिखा गया है, गर्भ माता की मुख की ओर पीठ करके ललाट अंजलि बनाकर ऐसा अलग अलग उन्होंने मत दिया है। ओके, देखिए यहाँ पे एक और आया है कि यदि पुरुष है तो ये कैसे राइट लेटरल साइड में रहेगा एब्डोमेन में, अगर फीमेल है तो वार्म पार्ट्स में रहेगा। तो बस ऐसा कोई अभी तक देखा नहीं गया, बट डेफिनेटली आचार्य ने ऐसा बताया, बट आई विल नॉट बिलीव दिस काइंड ऑफ फैक्ट। ओके, तो गर्भाशय अंदर गर्भ की स्थिति क्या है, ये 3 मार्क्स के लिए ऐसा शॉर्ट में आता है कि गर्भस्तु खलु मातुः पृष्ठाभिमुख ऊर्ध्वशिरा काइंड ऑफ संकुच्य अंगानि अस्ते अंतोकुक्षो। ओके, चरक 4 में ये पर्टिकुलर श्लोक दिया गया था। ये देखिए अलग अलग तरीका है काइंड ऑफ फीटस रहता है। ओके, ये देखिए राइट साइड में फीटस है, फीमेल का ये राइट है और ये फीमेल का लेफ्ट है। तो डेफिनेटली ये हमारा क्या हुआ, काइंड ऑफ राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर हुआ, दिस इज राइट ओसिपिटो ट्रांसवर्स एंड दिस इज राइट ओसिपिटो एंटीरियर। इन द सेम में लेफ्ट को भी वहाँ पे बताया गया। तो अलग अलग ये जो पूरी बॉडी है ना फ्लक्स कंडीशन में संकुच्य अंगानी बताया गया। ओके, तो ये संकुच्य अंगानी है फ्लक्स मैनर में, अलग अलग ये एटीट्यूड हम बोलते हैं, यानी कि वन बॉडी पार्ट्स ऑफ फीटस व्हेन वी आर कोलिडेटिंग विद द अदर्स दैट इज कॉल्ड द एटीट्यूड। ओके, तो अपरा निर्माण की प्रक्रिया है, डिटेल में नहीं बताऊंगा, इन शॉर्ट बताऊंगा कि बेस्ट एक्सप्लेन बाय आचार्य सुश्रुत। आप उनके रेफरेंस को देखिए। आफ्टर गर्भाधान गर्भ स्टॉप द फ्लो ऑफ रज एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जरायु और प्लेसेंटा। ओके, तो गृह्यत गर्भाणाम आर्तव वाहनाम स्तोदसाम अवरुद्ध्यन्ते गर्भेण तस्मात् गृह्यत गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यन्ते। ओके, जो अमीन्यूरिया का जो पीरियड होता है जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन बाहर नहीं आता है, और फीमेल अगर यू कैन से प्रेगनेंसी का टेस्ट कराएं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या यूपीटी टेस्ट अगर पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ऐसे आचार्य बोलते हैं कि जो अमीन्यूरिया है क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अमीन्यूरिया जो फेस है जिसमें कंटिन्यूसली जो हमारे रजव स्त्रोतस जो रहते हैं, ओके, या फिर इनके से रजव जो धमनियाँ हैं उनके अंदर जो यू कैन से ब्लड का जो कलेक्शन होता है ना, वो कलेक्शन अभी ऊपर हो रहा है और इन द फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा वो फॉर्म होता है। ओके, कहने का तात्पर्य है क्या है कि काइंड ऑफ रज आपको स्राव नहीं मिलेगा, ओके, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए जो ब्लड जो है अभी भी कलेक्ट हो रहा है और वो अपरा के नाम से यानी प्लेसेंटा के नाम से फॉर्म होता है। ऐसे हमारे मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं बताया गया है, ये डिफरेंट टोटली अलग है, बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य पहले के टाइम में उन्होंने ऐसा देखा होगा कि जो प्लेसेंटा होती है वो भी रेड कलर का, एंड इट मे बी ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल फ्लो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ओके, बट देयर इज अ अलग हाइपोथेसिस ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ओके, तो गृह्यत गर्भाणाम आर्तवाहनम स्तोत्रसाम, आर्तव जो स्त्रोत जो है, आर्तव स्त्रोत जो है वो रुद्ध हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है जहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर जाना चाहिए था, एंड दैट्स वाई जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो बाहर जाना चाहिए था अभी वो कलेक्शन हो रहा है और इन द फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है वो फॉर्म होता है। गर्भ का पोषण के लिए अगेन यहाँ पे श्लोक दिया गया है, मात्र दिनाम खलु गर्भकराणाम भावानाम संपद्ध सदा वृत्तस्य स्वस्थमान मातस्य एवं उपस्नेहो उपस्वेदोभ्याम काल परिणामतः कुक्षो वृद्धि प्राप्नोत। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ओके, मात्र दिनाम खलु गर्भकराणाम भावानाम संपदस्ततः वृत्तस्य सौष्ठवान मातस्य एवं उपस्नेहो उपस्वेदोभ्याम काल परिणामतः कुक्षो वृद्धि प्राप्नोति। ओके, मतलब क्या है, अ काइंड ऑफ माता जी नाम आपको क्या रिलेट करना है कि जो भी माता पिता जो मैंने आपको अलग अलग जो गर्भकर भाव जो बताया, ओके, ये भाव
अगर अ काइंड ऑफ ये देखिए मात्रा दिनाम माता पिता प्रसज सात्मज आत्मज जो भाव थे हमारे, ओके, सात्मज सत्वज जो हमारे सब भाव थे ना, ये भाव अगर संपद सतह मतलब सामान्य अगर रहेंगे, ओके, संपद तथा वृत्त से सौष्ठवान वृत्त से देखिए सौष्ठवान मतलब काइंड ऑफ जो फीमेल जो भोजन लेगी, जो माता का जो उपचार होगा या फिर जो आहार विहार होगा समुचित अगर रहता है वो, ओके, समुचित होने से यू कैन से काइंड ऑफ यू कैन से मात्रा के द्वारा जो वो आहार लेगी, ओके, उसका फॉर्मेशन जो होता है रस धातु में वो प्रॉपर फॉर्मेशन होना चाहिए। और अलॉन्ग विद दैट क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए सौष्वान मातस्य एवं उपस्नेहो उपस्वेदभ्याम, तो काल परिणामतः, तो प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए, ओके, यू कैन से काइंड ऑफ जो आहार रस बनने वाला है फीमेल का जिससे रस धातु बनेगा, तो आए हुए रस से उपस्नेह और उपस्वेद के द्वारा काल के परिणाम से स्वाभाविक रूप से अपने कर्म के अनुसार क्या होती है, गर्भ की वृद्धि होती है, ओके, तो गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है। तो काल के परिणाम से जो फीमेल से जो उपस्नेह है या फिर उपस्वेद या फिर यू कैन से न्यूट्रिशन जो आ रहा है इन द यू कैन से अम्बिलिकल कॉर्ड और वाया द प्लेसेंटा थ्रू द फीमेल, डेफिनेटली इट इज़ ड्यू टू द कमिंग ऑफ दैट फीमेल, क्योंकि आचार्य चरक ने ऑलरेडी बताया है कि वट एवर फीमेल कंज्यूम उसका 3 भाग डिवाइड होता है, एक तो उसके खुद के लिए, एक प्लेसेंटा या फिर गर्भ के वृद्धि के लिए, और तीसरा स्तन्य के लिए यानी कि जो मिल्क बनने वाला है। तो वहीं यहाँ पे बताया गया कि मातृदिनाम खलु गर्भकरणाम भावानाम संपदस्तदाह वृत्तस्य सौष्ठवान मातुष्य, जो भी फीमेल आहार लेगी विहार जो करेगी उसका एक्टिविटी यू कैन से काइंड ऑफ कुक्षी के जो हमारे गर्भ है उसके ऊपर पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि काइंड ऑफ हृदय से काइंड ऑफ अम्बिलिक जो आर्टरीज बनी हुई है, ओके, जो स्पाइरल आर्टरीज जो है जहाँ से प्लेसेंटा को ब्लड मिलने वाला है वो फीमेल की है। तो डेफिनेटली ये क्या है, प्लेसेंट जो फीमेल की जो रस धातु है जो नाड़ी है, ओके, नाड़ी मतलब जो गर्भ नाड़ी है एक पर्टिकुलर गर्भ का यानी कि जिन्हें हम अम्बिलिकल कॉर्ड बनते हैं, वो भी बनता किसे, वो भी काइंड ऑफ से एक जो रस धातु हमारा फीमेल का जो रस वह नाड़ियाँ हैं फीमेल की, उससे रिजल्ट क्या होता है हमारा पर्टिकुलर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अलग अलग मत हमारे आचार्य में बताया गया है, बट डेफिनेटली इनका रिजल्ट ये होता है कि जो गर्भ की जो नरिशमेंट होती है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ड्यू टू द काइंड ऑफ यू कैन से आवर माता, ओके। तो उपस्नेह उपस्वेदाभ्याम काल के परिणाम के रूप में या फिर कैसे स्वाभाविक रूप से गर्भ को प्राप्त होता है। गर्भ में अलग अलग कंजेनिटल प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, अलग अलग उसके लिए हेतु बताया गया कि बीज में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि ओवम या स्पर्म में प्रॉब्लम हो सकता है, आहार विहार में फीमेल आहार विहार जो करती है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। दो हृदय की जो इच्छाएँ हैं अगर वो नहीं करें तो डेफिनेटली इसकी वजह से भी होता है, दोषों के प्रकोप की वजह से भी हो सकता है, टॉक्सिक एजेंट यानी कि फीमेल अगर अल्कोहलिक है, स्मोकिंग करती है, ओके, इसकी वजह से भी काइंड ऑफ जो गर्भ में विकृति देखने को मिल सकता है, ओके। तो एक कॉमन श्लोक यहाँ पे बताया गया था, वो श्लोक आप रेफर कर सकते हो, बीज आत्मकम आहार, ओके, काइंड ऑफ सॉरी ऐसा कुछ श्लोक है कि जो बीज है, ओके, जो फीमेल का जो ओवम रहेगा, ओके, जो भी हमारे स्पर्म सेल्स हैं आइदर सॉरी जो भी हमारे सेक्स सेल्स है स्पर्म और जो ओवम है, ओके, बीजात्मकम आशय काल दोष मातुस्तदा आहार विहार दोष ही, ओके, जहाँ पे गर्भ जो वृद्धि होने वाली है, गर्भ के जहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है, अगर वो आशय ही यूट्राइन अनोमलीज अगर है तो डेफिनेटली यू कैन से बहुत सारे कंजेनिटल प्रॉब्लम होंगे ही होंगे, ओके। तो बीजात्मकम आशय काल दोषे ही मातुस्तदा आहार विहार दोषे ही कुर्वन्ति दोषाम विविधानि, बहुत सारे अलग अलग कंजेनिटल प्रॉब्लम यहाँ पे दोष कुर्वन्ति दोषा मतलब बहुत सारे कंजेनिटल अनोमलीज को क्या करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। कुर्वन्ति दोषा विविधानि दुष्टाः संस्थान वर्ण इंद्रिय वैकृतानि, ओके। तो संस्थान वर्ण जो फीटस है उसका वर्ण, उसकी आकृति, उसकी इंद्रिय, ये सभी यू कैन से माल फॉर्म होंगी और यू कैन से अनडेवलप्ड होगा ड्यू टू दिस फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर मैंने आपको बताया, बीजात्मकम यानी कि बीज आत्मा, ये सभी क्या है फैक्टर्स हैं, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के जैसे उस पर्टिकुलर फीमेल के कर्म के जैसे उस पर्टिकुलर जो बेबी है मे बी कंजेनिटल अनोमलीज वाला डेवलप हो, ओके, बीज में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आशय में प्रॉब्लम हो सकता है, ओके, और लेकिन से जो माता आहार भी ले रही है इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही सब फैक्टर्स हैं, बीजात्मकम काल दोषे ही बीजात्मकम आशय काल दोषे ही मातुस्तदा आहार विहार दोषे ही कुर्वन्ति दोषाम विविधानि दुष्टाः संस्थान वर्ण इंद्रिय विकृतानि, ओके। तो दिस आर द यू कैन से गर्भ के कंजेनिटल अनोमलीज मैंने आपको बताया कि क्यों होता है। कॉमन श्लोक ये काइंड ऑफ बहुत सारे
कॉमन वित्त में पूछा जाता है, दैट्स वाई आई इंक्लूडेड इन दिस, ओके। अदरवाइज नो use of that particular slok if you are not concentrating towards that slok, definitely, okay। That is all about our embryology, or you can say